जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। जन्म जन्म तक मुनिजन पूरा ध्यान रख करके जीवन भर साधन करते हैं, परंतु अंत में तो मौका फिर भी चूक जाते हैं। परंतु विचार करके देखो, राजा दशरथ जो भगवान राम जी के पिताजी हैं, अंतिम समय में जब प्राणों का त्याग करते हैं तब 6 बार भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। कितनी बार करते हैं? 6 बार। और उनको क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग प्राप्त होता है। अब बताओ, आपने जो अभी बताया ना, हरि के नाम स्मरण करने से मुक्ति होती है, तो फिर राजा दशरथ की तो मुक्ति हो जानी चाहिए ना। मुनिजन जन्म जन्म से प्रयत्न करते कि अंतिम समय में हमारे मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो, उनके मुख से उच्चारण नहीं होता और इधर राजा दशरथ के मुख से उच्चारण होता, फिर भी उनकी मुक्ति नहीं होती है। तो वास्तव में सत्य बात तो यह है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक जीवन धन्य होने वाला। जैसे आपने पहले प्रश्न किया ना, ये मन का अमनी भाव कैसे हो। तो देखो, राजा दशरथ जो है ना, इसका थोड़ा प्रमाण से थोड़ा प्रस्तुत कर देते ताकि ध्यान रहे। हालांकि ये बहुत ऊंची बात है, राम राम करना कोई साधारण बात नहीं है, रे गिरे के वश की बात नहीं है। कबीर दास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि कबीर सपने बरडाए के जे मुख से राम, वहां का पग की पा नहीं मेरे तन का चाम। सपने में भी कोई बरडा करके या धोखे से भी किसी के मुख से राम का नाम निकल जाए तो उनका जूता और मेरा से, तो ये राम का नाम जो है ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हर किसी के वश की बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। परंतु यदि कोई यहीं पर अटक जाए तो भी उनका जीवन धन्य नहीं होता है, क्योंकि इसको ठीक ठीक प्रकार से समझना होता है। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, तो एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होय। तो वास्तव में राम राम कैसे करना चाहिए, ये तो सतगुरु शरणे जाए राम रट लेना, तब जाकर के काम चलता है। वरना तो वही बात ठीक प्रकार से समझ में आती ही। बंदूक की गोली को हाथ में लेकर के कोई कितनी भी ताकत से क्यों न दे मारे, फिर भी उसे प्राण नहीं निकलते हैं। और उसी गोली को बंदूक में रख करके फिर यदि बटन दबा दे तो हो जाता है, नहीं होता। तो यहाँ पर राम राम कह राम कही, राम राम कह राम, तनु पर हरि रघुर विरह रहो गये सुरधाम। अर्थात राजा दशरथ 6 बार राम के नाम का उच्चारण करते हैं और फिर प्राणों का त्याग कर देते हैं, परंतु फिर भी उनका प्रवेश स्वर्ग में होता है। अब कोई कह दे नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राम के नाम से तो मुक्ति हो जाती है। अरे ये सिद्धांत तो ये है, रीते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति होती ही स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञान के बिना कभी रोना मिटता नहीं है। केवल मात्र राम राम करने से काम नहीं चलेगा। राम राम कैसे करना चाहिए, राम तत्व को समझे बिना कहने का मतलब जीवन धन्य नहीं होता है। तो कोई कह दे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, राम राम करने से मुक्ति हो जाती, राजा दशरथ की हुई। तो जिस समय भगवान राम रावण का वध कर देते हैं, उस समय राजा दशरथ पुनः वापस आते हैं। 3 अवसर दशरथ तय आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन की ना, आशीर्वाद पिता तब दीना। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दिने दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोच नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। अर्थात जब भगवान रावण का वध कर देते हैं तब राजा दशरथ वहां पर प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम लक्ष्मण सहित उनके चरणों की वंदना करते हैं और फिर उनको राजा दशरथ को मेरे विरह में मेरा 6 बार नाम लेकर के प्राणों का त्याग करते, तो मेरे में इनका इतना स्नेह है, इस हिसाब से उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। परंतु फिर भी राजा दशरथ ने भेद भक्ति में मन लगाया, इसलिए भगवान शंकर कहते हे उमा, राजा दशरथ की मुक्ति नहीं हुई। तो शायद आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, वास्तव में यदि मुक्ति प्राप्त करना हो तो इसका साधन, मन का अमनी भाव करना हो तो इसका केवल और केवल मात्र साधन होता है अध्यात्म विद्या। वैसे 4 प्रकार की युक्तियां बताई हुई, कितनी? मन का अमनी भाव कैसे हो उसके लिए। तो सर्वप्रथम जो है साधन, उसका नाम है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या अधिगम
साधु संगम एवच वासना संप्रत्याग प्राण स्पंद निरोधनम। इससे आप मन को वश में कर सकते हो, अंतर्मुख कर सकते हो, मन को एमनी भाव में भी स्थित कर सकते हो। परंतु बहुत सारे लोग कहते मन का एमनी भाव कैसे हो, मन का एमना कैसे हो। रे भाई, ये मन का एमना भाव भी एक प्रकार का मन ही है, मन का त्याग भी तो मन ही है। तो कहने का मतलब सबसे पहला जो साधन है उसका नाम है अध्यात्म विद्या। अच्छा, जैसे विचार करके देखिए, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, हम जिस पिक्चर को देख रहे हैं इसमें जो जो भी दृश्य आ रहे हैं, बताओ सब सत्य है या झूठे हैं? फिल्म में जो कुछ भी आता है झूठे ही तो होते। फिर भी देखो, कभी एक ऐसा दृश्य आता है कि हम उस दृश्य को देख करके रोने लग जाते हैं, कभी ऐसा दृश्य आता है कि उसको देख करके हम हंसने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए रोना, थोड़ी देर के लिए हंसना क्या उस फिल्म को सत्य कर देगा क्या? तो ऐसे ही जो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेता है कि भाई इसमें जो भी दिखाई दे रहा है सब झूठा है, तो बताओ समझदार व्यक्ति उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करेगा क्या? नहीं। संकेत को समझना, कहने का मतलब जब इस बात का अच्छी तरह से बोध हो जाता है कि सारा का सारा संसार स्वप्न मात्र है, सारा का सारा संसार मिथ्या है, सारा का सारा संसार बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है। ये तो जैसे आंख पर अंगुली लगाकर देखते हैं तो दो चंद्रमा दिखाई देता है, जैसे लकड़ी को जला करके घुमाते हैं तो एक प्रकार का चक्र बना हुआ दिखाई देता है। मोटर में ट्रेन में बैठते हैं तो सारे वृक्ष उल्टे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। एडी के बल पर खड़े होकर घूमते हैं तो फिर रुक जाने के पश्चात भी पूरी धरती घूमती हुई दिखाई देती है। ये तो जैसे रस्सी में सर्प, सीपे में चांदी, मृग तृष्णा का जल दिखाई देता है, ऐसे सारा का सारा संसार है। तो इस बात का, इस प्रकार का यदि किसी को अध्यात्म ज्ञान हो जाए, केवल ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जो ब्रह्म है वही मैं हूँ सोई ब्रह्म है, तो बताओ मन का अमनी भाव होगा या नहीं होगा? अरे भाई, कहने का मतलब जब पता लग गया सारा का सारा झूठा, अरे रस्सी में जैसे सर्प होता ही नहीं, ये जिसको अच्छी तरह से ज्ञान हो गया, अब फिर बाद में जैसे समझो कोई दो अज्ञानी, दो न जानने वाले सर्प को सत्य समझ करके एक तो डंडा लेकर के दौड़ रहा, मैं अभी इसको खत्म करता हूं, और दूसरा कह रहा मैं देखता हूं तू इसको कैसे मारता, वह दूध का कटोरा लेकर के जाता, मैं इसे दूध पिलाऊंगा। तो बताओ समझदार व्यक्ति वो नहीं करेगा, सर्प को मारने वाले से दुश्मनी करेगा क्या? दूध पिलाने वाले से उसको धर्मात्मा समझेगा क्या? वह जानता रहे यहाँ तो सर्प ही नहीं तो तुम किसको मारोगे, किसको दूध पिलाओगे? तो कहने का मतलब वहां पर उनका कई मन का अमनी भाव हो जाएगा, अर्थात सर्प ही नहीं है तो ये भी झूठा है और ये भी। तो कहने का मतलब जैसे जब तक चूल्हे में हम ईंधन डालते रहते हैं तब तक अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, और ईंधन डालना बंद कर दे तो मन क्या है? विषय की प्रतीति को ही मन कहते हैं। और जब विषय का ही ये भाव हो जाएगा, हम सबको ब्रह्म रूप समझ लेंगे, ब्रह्म के सिवाय कोई वस्तु ही नहीं है, तो फिर मन नाम की कोई वस्तु शेष रहेगी ही। अद्वैत तत्व का जब यथार्थ बोध होता है, अर्थात परमात्मा के सिवाय न भूतो न भविष्यति कोई वस्तु है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, सारा का सारा परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे समुद्र में फेन तरंग बुदबुदे सब जल के ही रूप है, तो बताओ जल के प्रतीत होते हुए, अर्थात फेन तरंग बुदबुदों में जो जल प्रतीत हो रहा है उसमें कोई फेन की निंदा करे या तरंग की स्तुति करे तो ये समझदारी है क्या? जानने वाला जानता कि न यहाँ पर तरंग है न बुलबुला है, ये तो दोनों ही जल है। तो जैसे सोने से बना हुआ जेवर सोने का रूप होता है, वैसे ही परमात्मा से बना हुआ सारा संसार परमात्मा का रूप है। तो अच्छी तरह से जो निश्चय कर ले सारा संसार भगवत स्वरूप है, इसमें न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। कहते हैं ना, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जैसी भावना वैसा ही फल होए। तो पूरे संसार को कोई भगवत स्वरूप समझ ले तो उनके लिए न कोई अच्छा होता है न कोई बुरा होता है, अर्थात वहां पर फिर मन का अमली भाव हो जाएगा। अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान से आत्म तत्व का यथार्थ बोध हो, तो कहने का मतलब अर्थात अध्यात्म विद्या ठीक ठीक प्रकाश से जागृत हो जाए तो सचमुच में मन नाम की वस्तु, अरे फिर तो मन भी ब्रह्म हो जाता है।
फेन तरंग और बुध बुधे सबही जल के अंग, नाम रूप सब ब्रह्म है चेतन सदा असंग। अरे फिर तो द्वैत नाम की कोई वस्तु रहती ही। तो अध्यात्म विद्या ही एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा मन का अमनी भाव किया जा सकता है, वरना ऐसा कोई साधन न भूतो न भविष्यति, न कोई हुआ न कोई होगा, हो सकता ही। क्योंकि अध्यात्म विद्या से ही हम किसी भी वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। अब बात यह है कि इस अध्यात्म विद्या में किसी का प्रवेश न हो, ये रहस्य किसी के समझ में न आए, फिर उसके लिए दूसरी युक्ति बताते उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए बताया गया है साधु संग में एवच, अर्थात फिर संतों का संग करो। क्योंकि संत महापुरुषों के संग करने से क्या होगा, वास्तव में संतों के संग से मूल जो बात है अर्थात अध्यात्म विद्या ही प्राप्त होगी। तो संतों के संग से अध्यात्म विद्या प्राप्त होती है। अध्यात्म विद्या, हम अध्यात्म का विचार करने में समर्थ नहीं है, फिर उसके लिए महापुरुषों का संग करेंगे। महापुरुषों के संग करने से हमारे में इस प्रकार की शक्ति जागृत होगी, अर्थात हम ब्रह्म विचार करने में सफल हो जाएंगे और मन का मनी भाव निश्चित रूप से हो जाएगा। तो संतों के संग करने से अच्छी तरह से देख लेना, संतों के संग करने से, करने मात्र से हमारी सारी की सारी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। कहने का मतलब विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुक्ता, ये महापुरुषों के सामने बैठने से मन वश में हो जाता, इंद्रियां वश में हो जाती, ये सारे के सारे होते या नहीं होते। तो संतों के संग करने से, जैसे अग्नि का संग करने से लोहा भी अग्नि का रूप हो जाता है, ऐसे संतों का संग करने से इस प्रकार की शक्ति जागृत होने लगती है। तो संतों के संग से ये दूसरा उपाय बताया। अब तीसरे नंबर की बात है, कोई कोई ऐसे महापुरुष भी होते हैं, समझो किसी को कोई ऊंचा पद प्राप्त हो रखा, तो वह उस पद के अभिमान से समझता है कि मैं संतों का संग करूंगा तो लोग मेरे को क्या कहेंगे। अरे ऐसा शिक्षित है, ऐसा पढ़ा हुआ, और इन पागलों के पीछे पड़ रहा, तेरा दिमाग ठिकाने है या नहीं है। तो बहुत सारे लोग, कोई ऊंची जाति के कारण, कोई ऊंची पद प्रतिष्ठा के कारण, कोई ज्यादा पैसों के कारण, या किसी न किसी कारण से संतों का सानिध्य नहीं कर सकता, तो उनके सामने नहीं जा सकता, इनको प्रणाम करूंगा तो लोग कहेंगे रे तू तो ऐसी ऊंची जाति का, ये ऐसे है, तुम इनके चक्कर में क्यों पड़ रहा। ऐसा करके फिर वो कहने का मतलब संतों का संग नहीं कर सकता। तो उसको फिर तीसरा उपाय बताया, ठीक है, उनके लिए फिर वासना का त्याग करना चाहिए। 3 प्रकार की वासना होती है, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना। वैसे देखा जाए तो ये 3 प्रकार की जो वासना, यही आत्म तत्व के साक्षात्कार में सबसे बड़ी प्रतिबंधक हुआ करती हैं। ये 3 प्रकार की वासना जिसके हृदय में बैठी हुई है, उनको साक्षात भगवान नारायण भी कृपा करे फिर भी उनकी मुक्ति नहीं होती। तो ये 3 प्रकार की वासना को निवर्त करने के लिए फिर उपाय करना चाहिए। एक तो देह वासना, देह वासना, देह वासना का मतलब इस देह में महत्व बुद्धि, समझो जैसे मैं ऊंची जाति का हूँ, अभी पद प्रतिष्ठा वाला बताया ही था, तो कहने का मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, या शरीर के संबंधी जितना भी आग्रह है वो सारा का सारा आग्रह देह वासना कहलाता है। और जब हम देह को महत्व देते हैं तो समझ लेना चाहिए, देह काला है तो मैं काला हूँ, देह गोरा है तो मैं गोरा हूँ। शरीर छोटा मोटा लंबा ऊंचा बांका जैसा भी होगा बस वो अपने को ऐसा ही समझेगा। तो देह वासना में लगा हुआ कभी भी आत्म विचार करने में सक्षम नहीं। दूसरी होती लोक वासना। लोक वासना का मतलब होता मैं ऐसा काम करके दिखाऊं जिससे इस पूरे संसार के अंतर्गत सर्वत्र मेरी ही जय जयकार हो, इस संसार में सब मेरे को ही श्रेष्ठ समझे। इस प्रकार की नासमझी का नाम होता है लोक वासना। लोक वासना, बिल्कुल सही। हाँ, ये कहने का मतलब, या ऐसा समझो लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोगों में क्या करीब करीब सब में यही गप बैठी रहती है, बिल्कुल सही। तो लोग क्या कहेंगे, सत्संग में बैठे तो भी, साधन भजन करे तो भी, गले में माला पहन ले तो भी समझते रहे लोग क्या कहेंगे। अब कहने का मतलब लोग क्या कहेंगे, न तो हम अपने को खाने के लिए दे रहे, न किसी वस्तु के लिए कुछ करे, फिर भी हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और परमार्थ में सबसे बड़ा प्रतिबंधक ही होता है कि लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार की समझ वाले कभी भी सत्संगी नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। और तीसरा होता है शास्त्र वासना। ये शास्त्र वासना का मतलब होता शास्त्र के रहस्य को तो समझे नहीं और जीवन भर केवल पढ़ते रहे। उनका अर्थ क्या है,
ये शास्त्र वासना 3 प्रकार की होती है। एक तो पाठ वासना होती है, एक अर्थ वासना होती है, एक अनुष्ठान वासना होती है। ये तीनों ही प्रतिबंधक है। भारद्वाज मुनि 75 वर्ष के हो गए थे, तब तक उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। एक बार राजा इंद्र ने विचार किया, भाई इनका तो पूरा जीवन ही इसमें व्यतीत हो गया, बाकी के समय में क्या करना चाहते, चल करके थोड़ी चर्चा करते हैं। गए और पूछा, आपकी उम्र में से 75 वर्ष पूरे हो गए, 25 वर्ष आपकी आयु के शेष है, आप क्या करोगे? तो कहा, मैं बस शास्त्रों का ही स्वाध्याय करूंगा, ये पढ़ता रहूंगा। तो इंद्र ने क्या किया, एक हिमालय पर्वत जितना पुस्तकों का ढेर उनके सामने प्रकट किया और उनमें से एक मुट्ठी भर करके कागज उनको दिए। भारद्वाज मुनि ने कहा, ये क्या है? कहा, आज दिन तक आपने इतने से शास्त्र पढ़ लिए, अभी तक देखो कितने शास्त्र, उम्र तो 25 वर्ष शेष है और इधर हिमालय पर्वत जितना पाठ। अरे तुम हजारों लाखों जन्म ले लोगे फिर भी इनको पूरा। उसी समय भारद्वाज मुनि की शास्त्र वासना समाप्त हो गई। कहने का मतलब, शास्त्र के रहस्य को तो समझे नहीं और केवल मात्र पढ़ते ही रहे। वैसे देखा जाए तो अनंतानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटये तस्मात् सारम विजानीयात हंसाक्षरमिमां बसी। अर्थात शास्त्र अनंत है, आयु थोड़ी है, विघ्न करोड़ों हैं, अतः हंस की तरह सार जान लेना चाहिए, सत्य का ठीक ठीक बहुत प्राप्त कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो शास्त्र वासना में उलझे हुए हैं उनको भी सत्य का बोध नहीं होता। बिल्कुल। तो उनके लिए कहा गया इन 3 प्रकार की वासनाओं का त्याग करें। अब ये 3 प्रकार की जो वासना, इनको भी त्याग करने में कोई समर्थ नहीं है, उनके पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो उनके लिए फिर 4था सूत्र बताया, प्राण संपन्न निरोधनम। फिर वह योग शास्त्र के अनुसार यम नियम आदि साधनों को अपनाते हुए अष्टांगों सहित समाधि का अनुष्ठान करना चाहिए। इसे क्या होगा? इसके द्वारा मन का विक्षेप दोष निवृत्त हो जाएगा। इसके द्वारा ये 3 प्रकार की वासनाएं शिथिल होने लगेगी। जब 3 प्रकार की वासनाएं शिथिल होगी तो फिर संतों का संग होगा, और जब संतों का संग होगा तो फिर विवेक पूर्ण हो जाएगा, अर्थात आत्मवस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार होगा। और जब आत्मवस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो गया, अद्वैत तत्व का बोध हो गया, तो फिर मनसो यमनि भावे द्वैतम ने उपलब्ध्यते। अरे उस समय मन का अमनि भाव हो जाएगा, और जब मन का अमनि भाव हो गया तो फिर द्वैत की उपलब्धि भी हो जाएगी। जिनको ठीक ठीक बोध हो गया कि यहाँ पर रस्सी है, तो फिर न सर्प का भ्रम होगा, न माला का होगा, न दरार का होगा। द्वैत नाम की वस्तु तो कोई रहेगी ही नहीं। एक कमरे में 100 कांच लगा रखे हैं, कोई व्यक्ति अंदर जाता है, चक्कर में पड़ जाता है, मैं 100 थोड़े हूँ। अरे उनको 100 की भ्रांति हो रही, वह तो अकेला ही है। 100 घड़े रखने पर सूर्य का जो उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता, तो 100 सूर्य दिखाई देते, तो 100 घड़ों के कारण सूर्य में ये भ्रांति उत्पन्न कर रहा है। सूर्य तो नहीं, सूर्य तो एक ही है। ऐसे एक ही परमात्मा है, नाना रूपों में अलग अलग प्रतीत होते हैं। अलग अलग प्रतीत होने पर भी वास्तव में परमात्मा अलग नहीं होता है। घटाकाश महाकाश के बनने बिगड़ने से भी आकाश का न कुछ बनता है न कुछ बिगाड़ होता है। तो जो समझ जाते हैं तो जीवन धन्य कर लेते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो ऐसे ही तो मन के अमनि भाव हुए बिना जीवन धन्य नहीं होता है। बस इसके लिए अध्यात्म विद्या असली ब्रह्मास्त्र है। मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, बंधन मुक्ति क्या है, इनके बारे में अच्छी तरह से विचार करते रहो। वास्तव में देखा जाए तो आप तो सम्राटों के सम्राट हो, परंतु छोटी छोटी चीज के गुलाम बन रहे। भिखारियों की तरह कहते हैं ना, मानव तुझे नहीं याद है क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है, चैतन्य है, अमल है, सहज ही सुखराशि है, जन्मे नहीं मरता नहीं, कुटस्थ है विनाशी है। अरे भाई तुम तो ऐसे हो, परंतु हम तो गुलाम बने हुए। नहीं साहब, कहते मैं तो दलित हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यही गुलामी नहीं तो क्या, यही तो बंधन है। श्रुति माता चिल्ला चिल्ला कर कह रही तत्वमसि ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो। और इसको जो सचमुच में ठीक ठीक प्रकाश से जानता वही असली ब्राह्मण होता है। हम समझना चाहते ही नहीं, हम तो केवल मात्र गुलाम बना रहे हैं।
गुलाम ही बने रहना चाहते, हम तो दुखी बने रहना चाहते हैं। तो जो परमात्मा से अपने को अलग समझेगा, निश्चित रूप से ब्रह्म तम परादाति हो नेत्रात्मनो ब्रह्म वेद है। जो अपने को ब्राह्मण से अलग समझेगा उसे ब्राह्मण प्राप्त कर देगा। क्षत्रियों से जो अपने को भिन्न समझेगा वह उनको प्राप्त कर देगा। जो देवताओं से अपने को भिन्न समझता देवताओं से प्राप्त कर देते हैं। और कोई समझ ले मैं तो सबकी आत्मा हूँ, इसलिए सब जो कुछ भी है सब मैं ही हूँ, या कुछ है ही नहीं मैं ही मैं हूँ। अब उनको किसकी औकात प्राप्त कर सके? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो फिर ईश्वर का भी ईश्वर होता है। और अग्नि कभी अग्नि को जलाती नहीं। तो हमें आत्म तत्व का ठीक ठीक बोध नहीं, इसीलिए हमें रोना पड़ता है। और जिस दिन आत्म तत्व का बोध हो जाएगा, अरे फिर तो बात ही ईश्वर क्यों है चाहता तू, ईश का भी ईश है। तेरे चरण की धूल पर ब्रह्मा झुकाता शीश है। तू है नियंता चर अचर का, पुष्ट से भी पुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। तू पर चाह करके भ्रष्ट है। हम गुलामी के कारण दुखी हो रहे, वरना दुखी होने का क्या कारण? आप तो ईश्वर के भी ईश्वर हो, आपसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। सबसे ऊपर हो तो आप हो, परंतु ये 3.5 हाथ के पुतले में, 3.5 हाथ के शरीर में महत्व करके, महत्व बुद्धि से पागल हो रहे हैं। बस इसके पीछे हम पड़े हुए हैं, बस इसके अनुसार ही हम जीते मरते रहते हैं। इसलिए भाई जब तक सत्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता, ऐसे बिना आत्मज्ञान के, बिना ब्रह्म विद्या के, बिना परमात्मा के ज्ञान के दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। सचमुच में जीवन को धन्य बनाना हो तो सत्य का साक्षात्कार कर लो, वरना संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त करके भी अंत में रोते हुए मरना पड़ेगा। और जीवन तो धन्य कभी होने वाला नहीं है। तो सब कुछ प्राप्त करके भी हम रोएंगे, और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा फिर भी आप सहनशाह होकर के रहोगे। चाह गई चिंता मिटी मनो आबे परवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहों के साथ, वही तो सहनशाह होते हैं। तो गुलाम कभी भी सुखी नहीं होते हैं। और जो गुलामी के बंधनों से मुक्त हो गए वो सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। बस इस प्रकार से ब्रह्म विचार करो, इसी में अपने जीवन की सार्थकता है। विवाद बढ़िया राम रो नाम ले, राजा दशरथ राम रो वीर नाम ले, को पहली छष्टी होती लोग पहली कौन कहीं जपता